हाँ जी बच्चों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਅੰਕ 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਕਿਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਗ ਕ ਆ। इस विच साडे कोल जिहड़े MCQ टाइप प्रश्न ने। पहला प्रश्न है जी, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द में आ की मात्रा वाला शब्द है। तो ये अपने आ की मात्रा वाला शब्द देखना। तो आ की मात्रा वाला किहड़ा शब्द है जी? उपला, है ना। देखो ला आ दी आवाज़ साउंड आ रही है, तो क ऑप्शन जिहड़ा साडा सही आंसर होएगा। अगे दूजा प्रश्न है जी, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द में ई की मात्रा वाला शब्द है। ई की मात्रा वाला शब्द किहड़ा है जी? चिड़िया, चिड़िया, है ना। तो ख ऑप्शन जिहड़ा साडा सही आंसर होएगा। अगे तीजा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द में ए की मात्रा वाला शब्द है। ए की मात्रा तो इस दे विच किहड़ा जी? थैला, है ना। थैला। गो ऑप्शन जिहड़ा साडा सही आंसर होएगा। अगे चौथा है जी, आज डैश का युग है, रिक्त स्थान भरिए। तो आज महंगाई का युग है। को ऑप्शन जिहड़ा साडा सही आंसर होएगा। अगे पंजवां प्रश्न है, सूरज शब्द का पर्याय चुन कर लिखिए। सूरज, सूरज की हुंदा है जी? सूर्य। गो ऑप्शन साडा सही आंसर होएगा। अगला है, संसार शब्द का पर्याय चुनकर लिखे। तो संसार, संसार की हुंदी है दुनिया। को ऑप्शन जिहड़ा साडा सही आंसर होएगा जी। को साडा सही आंसर दुनिया होएगा। अगे दूजा है जी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। सूरज कविता के अनुसार बताएं कि सूरज किस दिशा में छिपता है। तो सूरज जिहड़ा किस दिशा में छिपता है जी? सूरज जिहड़ा साडे कोल पश्चिम दिशा दे विच छिपदा है। ग ऑप्शन जिहड़ा साडा सही आंसर होएगा। दूजा प्रश्न है, चिड़िया का गीत कविता के अनुसार बताएं कि चिड़िया के घर का आकार सबसे पहले कैसा था। तो चिड़िया के घर का आकार सबसे पहले कैसा था? अंडे जैसा। क ऑप्शन साडा सही आंसर होएगा। अगे अगला है जी, नए शब्द बनाए। पहला सु प्लस कोमल, तो इसका की बनेगा जी? सुकोमल। ठीक है जी, इन्हों असी ने जोड़ के लिख देना। पहला साडा बनेगा सुकोमल। दूसरा है साडे कोल परी प्लस नाम, तो ये की बनेगा जी? परिणाम। ये साडा दूजे दा। अगे है अगला है चौथा है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर 4 प्रश्नों के उत्तर दें। ये सानू एक पद्यांश पैरा दिता गया पोइम दा, इसनू पढ़ के असीं ने जिहड़े नीचे प्रश्नों के उत्तर देने आ। पहला है साडे कोल, पद्यांश के अनुसार चींटी आलसी और कामचोर होती है। ये साडे कोल की है? गलत। ठीक है जी, गलत है। दूसरा है, छोटी इसकी डैश है, छोटी इसकी काया। इत्थे की आना है जी? काया। ठीक है जी, दूजी खाली थां दे विच आना काया। अगे है, निर्भय शब्द का अर्थ क्या है। निर्भय हुंदा जी निडर, जो ना डरे। ठीक है, जिसनू कोई भी भय ना हो। अगे चौथा, प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। तो चींटी की तरह मेहनत और लगन होनी चाहिए, जहाँ चींटी का तन मन छोटा और आलस से भरपूर होता है। तो इस प्यारे का केंद्रीय भाव की है जी? चींटी की तरह मेहनत और लगन होनी चाहिए। अगे पंजवां प्रश्न है जी, निम्नलिखित 3 प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दें। पहला है साडे कोल, लड़का का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो लड़का का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा जी? लड़की। अगे दूसरा है साडे कोल, अध्यापक का बहुवचन शब्द क्या होगा। तो अध्यापक का बहुवचन क्या होएगा जी? अध्यापक का बहुवचन अध्यापक ही होएगा। अगे तीसरा है साडे कोल, सुख शब्द का विपरीत शब्द से मिलान करें। सुख, सुख के विपरीत शब्द क्या होएगा? दुख। अगे अगला है छेवां, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दें। निम्नलिखित पंक्तियों में से कम 2 सर्वनाम छांट कर लीजिए। सर्वनाम की हुंदे आ जेड़े की है नाम की संज्ञा के स्थान पर, है ना, वरते जाते हैं, उसे जेड़ा की है सर्वनाम कहते हैं। तो इस दे विच साडे कोल उस नन्हे बालक की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसुओं की धारा निकल पड़ी और फिर कुछ देर बाद होठों में मुस्कुराहट भरकर उसने कहा, बेटा मैं आशा करता हूँ कि इन सभी पिल्लों को तुम्हारे जैसा ही अच्छा मालिक मिले। इस दे विच सर्वनाम किहड़े आ? उस, उसकी, उसने, मैं, है ना, ये सारे की ने जी? सर्वनाम नेगे। इन्होंने कोई 2 कहा, तुहाडे कोले जिहड़े आ गए नेगे सर्वनाम। अगे अगला, पर्वत शब्द में र के किस रूप का प्रयोग हुआ है। रेफ और पदेन। तो पर्वत शब्द में र जिहड़ा
ਰੇਫ ਰੂਪ में प्रयोग ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੇਫ। ਤੇ ਪਦੇਨ ਪ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਦੇਨ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਰ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੇਫ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਦੇਨ रूप ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ भाग ख साढ़े को निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दे। मुनि ने राहुल से सबसे पहले क्या मांगा? सबसे बड़ा धन पाठ के आधार पर बताएं। मुनि ने राहुल से सबसे पहले दोनों आंखें मांगी। क्या मांगा था? सबसे पहले दोनों आंखें मांगी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान पाठ के आधार पर बताएं। जय जवान जय किसान नारा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। आगे अगला प्रश्न है जी, शंकर को दुकान के आगे से क्या मिला? ईमानदार शंकर पाठ के आधार पर बताएं। इसका उत्तर देखते हैं जी। दूजे प्रश्न का उत्तर है साढ़े कोल उसे दुकान के आगे 5 रुपए का नोट मिला था। शंकर को दुकान के आगे 5 रुपए का नोट मिला था। यदि थोड़ी दूर जाना हो तो कौन सी सवारी उत्तम है? मैं और मेरी सवारी पाठ के आधार पर बताएं। थोड़ी दूर जाने के लिए सबसे उत्तम सवारी साइकिल है। केड़ी है जी? साइकिल की सवारी है। आगे अगला है जी, शरारती बच्चों ने किसके घर से उपले चुराए? प्रायश्चित पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। शरारती बच्चों ने गोपू ग्वाले के उपले चुराए थे। किसके उपले चुराए थे? गोपू ग्वाले के। आगे 6वां प्रश्न है जी साढ़े कोल, कौन सी टीम विजयी घोषित की गई? रोमांचक कबड्डी मुकाबला पाठ के आधार पर बताएं। केड़ी टीम को विजयी घोषित की गई सी? सरोजनी टीम। ठीक है, सरोजनी टीम विजयी घोषित की गई। आगे अगला प्रश्न है जी, राजा को रास्ते में कौन मिला? दूध का दूध पानी का पानी पाठ के आधार पर बताएं। 7वें आंसर देखते हैं जी। राजा को रास्ते में एक ठग मिला। कौन मिला था? एक ठग मिला। आगे अगला है जी, पाउंटा साहिब गुरुद्वारे का संबंध किन्हों गुरु साहिबान से है? रेणुका झील पाठ के आधार पर बताएं। पाउंटा साहिब गुरुद्वारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं जी, कुमारी कालीबाई जब देश के लिए शहीद हुई तो उसकी उम्र कितनी थी? कुमारी कालीबाई पाठ के आधार पर बताएं। तो कितनी थी? उनकी उम्र 13 वर्ष की थी। कितनी उम्र थी? 13 वर्ष की थी। अगला प्रश्न है जी साढ़े कोल, नगर कीर्तन विभिन्न स्थानों से होता हुआ कहाँ जाकर संपन्न हुआ? गुरपूर्व पाठ के आधार पर बताएं। नगर कीर्तन विभिन्न स्थानों से होता हुआ गुरुद्वारा साहिब में जाकर संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? गुरुद्वारा साहिब में जाकर। आगे अगला प्रश्न है जी, बच्चे की टांग किस कारण खराब हो चुकी थी? पिल्ले बिकाऊ है पाठ के आधार पर बताएं। बच्चे की टांग पोलियो के कारण खराब हो चुकी थी। अगला प्रश्न है जी, किस सब्जी के सिर पर ताज लगा होता है? रसोई का ताज सब्जियों के पाठ पर उत्तर आधार पर बताएं। किस सब्जी के सिर पर ताज लग्या हुंदा जी? बैंगन। इस दे नाल जिहड़े साडे छोटे प्रश्न उत्तर सीगे पूरे हो गया। अगे तीजा है साडे कोल निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में दे। पहला देखते हैं जी, कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल के जीवन पर क्या असर पड़ा? सबसे बड़ा धन पाठ के आधार पर उत्तर दे। इसका आंसर देखते हैं जी, कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख को राहुल समझ गया, उसने मेहनत करनी शुरू कर दी, देखते ही देखते वह अमीर बन गया। आगे अगला प्रश्न है जी, अखबार हमारे घर तक कैसे पहुंचता है? ज्ञान का भंडार समाचार पत्र पाठ के आधार पर बताएं। समाचार पत्रों को प्रकाशन करने के बाद इन्हें बंडल बनाकर अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। वहां एजेंसी मालिक हाकरों को अखबार बांटने के लिए देता है, तब अखबार हमारे घर पर पहुंचता है। अगला प्रश्न है जी, हलवाई ने शंकर को नौकरी क्यों दी? ईमानदारी शंकर पाठ के आधार पर बताएं। क्योंकि वह शंकर की ईमानदारी से प्रभावित हुआ था, उसकी ईमानदारी देखकर ही हलवाई ने उसे नौकरी पर रख लिया। आगे अगला प्रश्न है जी, राजा ने पड़ोसी राजा और ठग को मुकदमे का फैसला कैसे सुनाया? दूध का दूध पानी का पानी पाठ के आधार पर बताएं। चौथे प्रश्न का उत्तर देखते हैं जी, राजा ने पहले पड़ोसी राजा को अपने घोड़े को पहचानने के लिए कहा, तब राजा ने घोड़े को और घोड़े ने अपने मालिक को पहचान लिया। फिर ठग को घोड़े को पहचानने के लिए कहा, ठग ने घोड़े को पहचान लिया, लेकिन घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना। राजा ने ठग के विरुद्ध फैसला सुनाया। आगे अगला प्रश्न है जी 5वां, बच्चे ने अपाहिज पिल्ले को ही क्यों खरीदा? पिल्ले बिकाऊ है पाठ आधार पर बताएं। क्यों खरीदा था? क्योंकि वह पिल्ले की तरह अच्छी तरह दौड़ नहीं सकता था। उसे लगा कि इस पिल्ले को किसी ऐसे मालिक की आवश्यकता है जो इसकी मजबूरी को समझ सके, इसी कारण उसने पिल्ले को खरीदना चाहा। आगे अगला साडे कोल जी चौथा,
निम्नलिखित संवाद किसने किससे कहे कि नहीं दो के उत्तर दे। पहला है भगवान ने तुझे एक एक अंग लाखों रुपये का दे रखा है, सबसे बड़ा पाठ धन पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। ये शब्द जेड़े कपिल मुनि ने राहुल ਨੂੰ कहे ਸੀਗੇ, है ना, कपिल मुनि ने राहुल से कहे सी। अगे दूसरा है बच्चों ने प्रायश्चित कर लिया है, प्रायश्चित पाठ के आधार पर उत्तर दें। ये जेड़े आ संवाद मुखिया जी ने गोपू ग्वाले से कहे थे। अगे अगला है जी मेरे सर पर लगा ताज यही बताता है कि मैं सब्जियों में मुखिया हूँ, रसोई का ताज सब्जियां पाठ के आधार पर उत्तर दें। ये जेड़े आ बैंगन ने आलू से कहे थे। ये साडे जेड़े चौथा प्रश्न हो गया। अगे साडे कोल भाग ग आ, इस दे विच पहला साडे कोल निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस पैराग्राफ ਨੂੰ पढ़ के ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰਾग्राफ ਨੂੰ पढ़ लेना। ਆਪਾਂ पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है जी बोलू खरगोश को यह दुनिया कैसी लगी। बोलू खरगोश को ये दुनिया अनोखी लग रही थी। पहले तो साडे कोल अनोखी लग रही थी। दूजा यह दुनिया जंगल से कैसे अलग थी। कैसे अलग थी, जहाँ पर जंगल की तरह ना तो झाड़ियाँ थी ना ही उबड़ खाबड़ जमीन थी। ठीक है जी। तीजा है धीरे धीरे बोलू को कैसा लगने लगा। धीरे धीरे बोलू को कैसा लगने लगा, धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा। ठीक है जी, कैसा लगने लगा, अच्छा लगने लगा। यहाँ सबसे अलग और खुशी की बात क्या थी। इस आंसर देखते हैं जी। सबसे अलग और खुशी की बात उसे यह लगी कि यहाँ पर हर पल जान गंवाने का डर भी नहीं था। आगे अगला है जी खुशी शब्द का विपरीत शब्द बताइए। खुशी का विपरीत शब्द क्या होगा, दुखी। ठीक है जी, खुशी का विपरीत शब्द दुखी। आगे अगला है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। प्रस्तुत गद्यांश का उचित बोलू खरगोश की दुनिया। ठीक है जी, ये दो जड़े इसके शीर्षक मतलब सिरलेख हो सकते हैं। अगे साडे कोल अगला 7वां प्रश्न है जी निम्नलिखित में से किन्हीं शय मुहावरे शब्दों को वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। ठीक है जी, नानी याद आ जाना, चेहरा खिल उठना, 9-2-11 होना, फूले नहीं समाना, विनती, अस्वल, शहीद, रफू चक्कर होना, एक ना चलना। इन्हां दे जेड़े आपां देखते हैं जी। पहला ही साडे कोल नानी याद आना, परीक्षा में असफल होने पर उसे अपनी नानी याद आ गई। दूजा है जी चेहरा खिल उठना, बेटे की सफलता से उसके पिता का चेहरा खिल उठा। 9-2-11 होना, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। फूले नहीं समाना, पुरस्कार मिलने पर वह फूले नहीं समा रहा था। जिदा जे पेपर रियल हो गया था तुसी भी फूले नहीं समाना, है ना। अगे है जी विनती, उसने भगवान से विनती की कि उसे स्वास्थ्य मिले। अस्तबल, राजा के अस्तबल में कई घोड़े थे। शहीद, देश की रक्षा में वह शहीद हो गया। रफू चक्कर होना, अपराधी मौके से रफू चक्कर हो गया। एक न चलना, उसकी धमकी का एक न चला और उसने काम किया ही या उसे काम करना ही पड़ा। अगे अगला 8वां ही साडे कोल निम्नलिखित में से कोई एक पत्र लिखें। एक बीमारी के कारण अवकाश लेने हेतु अपने मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें अथवा चलाक लूंबड़ी कहानी लिखें। इन्हां दोनों दे विचों असीं ने कोई एक करना होएगा। पहला साडे कोल पत्र है जी, इत्थे तुसीं लिखोगे सेवा में मुख्याध्यापक जी, फिर विद्यालय का नाम, इत्थे तुसीं अपने विद्यालय का नाम लिखोगे, इत्थे पिंड शहर है ना जो भी तुहाडा होएगा उसका नाम आएगा। आगे फिर तुसी विषय लिखोगे बीमारी के कारण अवकाश लेने हेतु प्रार्थना पत्र। आगे जी महोदय, सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6वीं 7वीं जितना भी विद्यार्थी हूँ छात्र हूँ, मैं पिछले कुछ दिनों से बीमार हूँ और चिकित्सक की सलाह पर आराम करना आवश्यक है, अतः मैं 2 दिन के लिए विद्यालय में अवकाश लेने की अनुमति लेना चाहता हूँ। धन्यवाद, आपका विश्वास पत्र। इतने फिर तुहाडा नाम आ जाएगा, इतने कक्षा आ जाएगी, इतने दिनांक होंदा तिथि है ना, मिति मतलब कि तां ये तुहाडा जिहड़ा पत्र सी जां साडे कोल चलाक लूंबड़ी जिहड़ी कहानी सी। चलाक लूंबड़ी, एक जंगल में एक चलाक लूमड़ी रहती थी। वह बहुत होशियार थी और हमेशा अपने दिमाग से काम लेती थी। एक दिन उसे बहुत भूख लगी, वह जंगल में खाने की तलाश में घूमने लगी। तभी उसने एक पेड़ पर कौवे को रोटी का टुकड़ा पकड़े देखा। लोमड़ी के मन में रोटी खाने का विचार आया। उसने कौवे से मीठी बातें करनी शुरू कर दी। लोमड़ी बोली, कौवा भाई, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है, क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ। जैसे ही उसने गाने के लिए अपना मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी तुरंत रोटी उठाकर भाग गई। कौवा समझ गया कि वह लोमड़ी की चालाकी का शिकार हो गया है। शिक्षा हमें कभी भी झूठी तारीफ में नहीं आना चाहिए।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰ ਤੇ स्टोरी सी। इस तो बाद अगे 9वां साडे कोल निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। मेरा स्कूल जी शहर आ जा मेरा गांव ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ। ਦੂਜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਕਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਹ तीनों साडे ਜਿਹੜੇ लेख सीगे। अगे अगला है जी साडे कोल 10वां निम्नलिखित सारणी में बाएं से दाएं ऊपर से नीचे 8 सार्थक शब्द छिपे हैं। इनमें से 6 सार्थक शब्द ढूंढिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है जी। ये तुसी जेड़ा शब्द नेगे इन्हां दे विचों लभणे नेगे ते फिर उन्हां नूं तुसी ने की है वाक दे विच बनाना, वाक बनानी आ। ये तुसी जेड़ा खुद करियो, इन्हां दे विचों शब्द लभियो ते मैनूं जेड़ा कमेंट बॉक्स दे विच इन्हां दे विचों जेड़े शब्द लभ के दस्सियो भी किहड़े किहड़े शब्द जेड़े बनणगे। जिद्दां देखो आ चींटी बन गया है ना, कोमलता, ऐदां जेड़े इहदे विच होर 6 शब्द होणगे तुसीं ओह लभणे आगे। इस दे नाल ही जेड़ा साडा पूरा हिंदी दा पेपर सॉल्व हो गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।